हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरीशचंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कार्बोनिल से संबंधित अपक्रियाएं, क्योंकि आप एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और उस क्रम में हमने बताया था आपको कि एल्डिहाइड अथवा कीटोन की जो कार्बोनिल, जिसको आप कॉमन सेंटर मानते हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, कार्बोनिल की संबंधित अपक्रियाओं के बारे में हमने देखा था। हमने रिएक्शन बता दिया था और ये भी बताया था कि कार्बोनिल, आज इसी पर चर्चा करना है उसके दूसरे भाग पर। जैसे कार्बोनिल ये है, कार्बोनिल की चर्चा हमने जो पिछले वीडियो में किया था, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात किया था इस पर कि कार्बन पर पहले कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट करके पाई इलेक्ट्रॉन का जो कहते हैं प्लेसमेंट होता है वो ऑक्सीजन की ओर होता है। ऑक्सीजन की मोर नेगेटिविटी का कारण था ये। आज हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन विस्थापित हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, इसके स्थान पर कोई नया समूह आएगा। हम तब इस अपक्रिया को नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप, ऐसे कर सकते हैं। कार्बोनिल ग्रुप से आप अब की बार ऑक्सीजन को हटाएंगे, तब देखते हैं कौन सी क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 महत्वपूर्ण इसके रिएक्शन हैं। उन तीनों महत्वपूर्ण रिएक्शनों को हम बताएंगे। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने उन्हीं 3 रिएक्शनों को लिया जो यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर कार्बोनिल जो दिया गया है वह एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। हमारे कहने का मतलब, यहाँ पर जो R दिखाई दे रहा है ये तो होगा ही, यहाँ पर भी R हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो कीटोन होगा, क्योंकि आपको पता है, पिछले क्लास में भी देखें, वैसे भी आपको पता है कीटोन होने के लिए R की जो दोनों बैलेंसी है, कार्बन की जो दोनों बैलेंसी है, एल्काइल से बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी कार्बन होना चाहिए। अब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट करने वाले हैं ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट करने के लिए एक कंपाउंड है जिसका नाम हम बता दें, इसे कहते हैं, पहले अमोनिया जानते हैं, आपको अमोनिया पता है। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। एक H को हटाएंगे तो यहाँ पर NH2 बचेगा और इसके साथ जोड़ दीजिए OH। इस अमोनिया के साथ आप जोड़ दीजिए OH, एक हाइड्रोजन को हटा करके, और जैसे ही आप एक हाइड्रोजन को हटा करके जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाता है हाइड्रॉक्सिल एमीन। क्लियर हुआ? इसे हम कहते हैं हाइड्रॉक्सिल एमीन और इसी से हम क्रिया कराने वाले हैं, और इससे क्रिया करके, यानी हाइड्रॉक्सिल एमीन से क्रिया करके ये जो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ये हट जाएगा। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, H2 पहले कर देते हैं NOH। ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखे हैं इसको हमने केवल एक दूसरे फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको इस प्रकार से समझ में आए कि ये जब H2O गायब होगा थोड़ा निकट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऐसे जैसे कराएंगे, आप क्लियर देख रहे हैं, ये H2O बन करके ये निकल जाता है, ये हो गया। ये हम कह सकते हैं -H2O। तो -H2O करेंगे तो यहाँ पर R और यहाँ पर है H, C है, डबल बॉन्ड वैसे ही रह जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर NOH। यहाँ जानिए, ऐसे में यह जो है ऑक्सिम देता है, इसे हम ऑक्सिम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम ऑक्सिम से कहते हैं, वैसे एक ही है तो आप इसको ऑक्सिम कहिए। ऑक्सिम देगा कब? जब इसको हम क्रिया कराएंगे किसके साथ? हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ। ये है आपका हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ जब चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो क्रिया करते हैं तो ऑक्सिम देते हैं। यहाँ पर चूंकि ये देख रहे हैं
यह एक एल्डिहाइड है, एक यह एल्डिहाइड है। तो यहाँ पर जो प्राप्त होने वाला ऑक्सीजन होगा उसे हम एल्डो ऑक्सीजन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसे हम एल्डो ऑक्सीजन कहेंगे। अभी ध्यान दीजिए, जैसे एल्डो ऑक्सीजन में प्राप्त हुआ है, ऐसे ही दूसरे में यदि आप कीटोन लेते हैं, देखिए यहाँ पर R, यहाँ पर भी R, C डबल बॉन्ड O, फिर आप क्रिया करा दीजिए H2NOH, H2NOH, मतलब हमने नाम बताया इसका इसका नाम हाइड्रॉक्सिल एमीन लिख देते हैं, हाइड्रॉक्सिल एमीन। हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। H2O के मॉलिक्यूल के बाहर हो जाने से यहाँ से R और ये R, मतलब जैसे था ये वैसे पुनः मिल जाएगा, और C डबल बॉन्ड ये NOH। यहाँ देखिए, यहाँ पर जब NOH मिल गया ये, तो ये चूँकि कीटोन के द्वारा प्राप्त हुआ है तो इसका नाम हम कीटो ऑक्सीजन देंगे। कीटो, या इकट्ठा ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कीटोक्सिम ऐसे भी कह सकते हैं। इसे कीटोक्सिम भी कहते हैं, उसे एल्डोक्सिम कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको। क्या करना है, एल्डिहाइड हो अथवा कीटोन, जब हम उसे हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो वह ऑक्सीजन देता है। अगर एल्डिहाइड रहा होगा तो एल्डो ऑक्सीजन, और यदि कीटोन रहा होगा तो कीटो ऑक्सीजन देगा। जैसे कोई एग्जाम्पल ने तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर लेते हैं कि एल्डिहाइड वाला लें। एल्डिहाइड में जैसे मान लीजिए CH3 हो गया, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर H हो गया, और यहाँ पर आपने क्रिया करा दिया, सॉरी H2NOH। गिव्स आउट करेंगे तो जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, जैसे पहले वाले में निकला है, जल का मॉलिक्यूल निकलेगा, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर H हो जाएगा C डबल बॉन्ड NOH। पहले इसका नाम देखेंगे, इसका नाम है एस्टल्डिहाइड। क्लियर है, 2 कार्बन वाला एक एल्डिहाइड है जिसका नाम है एस्टल्डिहाइड। तो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड ऑक्सीजन हो जाएगा। ये जो बनने वाला कंपाउंड होगा इसे हम बोलेंगे एस्टल्डिहाइड ऑक्सीजन, क्योंकि है भी एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, यहीं पर हम क्या करते, एक CH3 और लगा देते तो ये कीटोन हो जाता। कीटोन का मतलब ये एसीटोन हो जाता। यहाँ पर भी हम CH3 कर देते तो ये एसीटोन है, तो यहाँ भी एसीटोन, और साथ में जो हमने जोड़ा है ऑक्सीजन, तो एसीटोन ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तैयार हो गया आपको कि यहाँ पर यदि एसीटोन था पहले, एसीटोन से जल का मॉलिक्यूल गायब होगा किसके साथ क्रिया कराने पर, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ, तो बनेगा ये एसीटोन ऑक्सीजन। एक बार इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम दूसरा रिएक्शन लेते हैं। चलिए, दूसरे रिएक्शन में हमें ध्यान देना है, ऐसे ही अब क्रिया रहेगी लेकिन हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे। देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, फार्मूला जानेंगे हाइड्रोजन का। हम पहले यहां पर लिख देते हैं हाइड्रोजन क्या होता है, फार्मूला N2H4 को ही हाइड्रोजन कहते हैं। इसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे H2, चूंकि H2O का मॉलिक्यूल निकालना है इसलिए H2NH2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन की संख्या 4 पहले भी थी और इसमें भी है, नाइट्रोजन की संख्या 2 थी, नाइट्रोजन को हमने बीच में रख दिया। देखिए जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं, जब भी यह हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएगा तो हाइड्रोजोन देगा। अब चाहे वो कीटोन हो चाहे वो एल्डिहाइड हो, ये देंगे हाइड्रोजोन। हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे तो ये देंगे हाइड्रोजोन। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया जाए R, यहाँ पर दिया जाए H, C डबल बॉन्ड O, और हम क्रिया करा दें H2NH2,
इसका नाम है हाइड्राजीन, लिख देते हैं हाइड्राजीन है इसका नाम। और ये जो है ये है एल्डिहाइड, इसे आपको पता है ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की क्रिया हम हाइड्राजीन के साथ कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर हमने बहुत अच्छे तरीके से बना दिया। ये H2O का जो मॉलिक्यूल होगा यह गायब हो जाएगा, यहाँ पर निकाल देंगे H2O। जैसे H2O निकलेगा ये R यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर C, डबल बॉन्ड N, फिर N और ये H2। देखिए ये हाइड्राजोन प्राप्त हो गया, लिख सकते हैं हाइड्राजोन प्राप्त हो गया। कैसा हाइड्राजोन है ये एल्डिहाइड हाइड्राजोन है। यहाँ हम लिख सकते हैं यह एल्डिहाइड हाइड्राजोन। अब जैसा एल्डिहाइड होगा वैसा हाइड्राजोन प्राप्त होगा, जैसा कीटोन होगा वैसा हाइड्राजोन प्राप्त होगा। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया जाए CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O प्लस H2 NH2, ये हाइड्रोजन हो गया। यहाँ से भी देखेंगे H2O का मॉलिक्यूल गायब हो जाएगा क्योंकि O को विस्थापित करना है। हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन दिया है, पहले ही हेडिंग में आपने बनाया भी है। H2O यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ का O रिमूव होगा, यहाँ से H निकलेगा, फिर बनेगा क्या ये CH3HC डबल बॉन्ड O NN और ये H2। अब ये भी है क्या एस्टल्डिहाइड है, क्योंकि यहाँ पर आपको एस्टल्डिहाइड ही मिला है। यह एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन प्राप्त होगा, ध्यान देंगे यह एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ऐसे ही आप कीटोन में भी ले सकते हैं। कीटोन अगर करते हैं तो कीटोन हाइड्रोजन प्राप्त होगा, कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर R दिया जाए, यहाँ पर R दिया जाए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड वो बिल्कुल कीटोन हो गया। और कीटोन पर आप क्रिया करवा दीजिए R यानी कि H2 NH2, जल का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो जाएगा। आसान सा रिएक्शन है, बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये गायब हो गया H2O का मॉलिक्यूल, ये R हो गया, यहाँ पर R हो गया, C हो गया डबल बॉन्ड NH2। अब ये क्या हो गया, ये कीटोन हो गया, कह सकते हैं ये कीटोन हाइड्राजोन प्राप्त हो गया। अब जैसा आप यहाँ पर मॉलिक्यूल लेंगे, यदि आप मॉलिक्यूल एसीटोन लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में करो, इतना जान लीजिए, आप यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O लेते हैं प्लस H2 NH2 के साथ क्रिया कराएंगे तो ये H2O के रूप में बाहर चला आएगा, यहाँ पर एसीटोन हाइड्रोजन प्राप्त होगा। आसान है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। चलिए एक रिएक्शन और है इसका, वह रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये जो अब की बार आप करने जा रहे हैं, वैसे ये सब भी पूछे गए हैं लेकिन कम। एक कंपाउंड है जिसका नाम है थायो करके बहुत पूछा जाता है। और आप पहले थायो जानिए होता क्या। थायो का मतलब सल्फर होता है, थायो का मतलब केवल सल्फर। जहाँ भी थायो लिखा हो आप समझ जाइए कि वहाँ पर सल्फर की उपस्थिति है। कैसे, जैसे अगर हम कहें कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया कराइए किसी एल्डिहाइड पर या कीटोन पर, और एक बात और, ये प्रेजेंटेशन जो होगा वहाँ पर HCl का होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होगा। जैसे ये है RHC डबल बॉन्ड O, आप क्रिया कराने जा रहे हैं H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया कराने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह क्रिया संभव तो है नहीं डायरेक्ट, उसके लिए रखना पड़ता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब रखेंगे तो क्रिया बहुत आसानी से संपन्न होगी। यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, आएगा आपका R, यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा C, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा S। या कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा
CHS। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब बातें वही हैं कि C और S के बीच में डबल बॉन्ड। वैसे ऑक्सीजन सल्फर एक ही परिवार के सदस्य हैं। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम ये सब एक ही परिवार के 16वें खड़े कॉलम में 6A में ये पाए जाते हैं। 6A में या 16वें खड़े कॉलम में ये परिवार पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम का। तो वैसे यहाँ भी देख रहे हैं कि ये जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के प्लेस पर आया है, ऑक्सीजन के स्थान पर आया है। यहाँ पर आप कहते थे एल्डिहाइड है, ये यहाँ पर भी एल्डिहाइड है, लेकिन ये थायो एल्डिहाइड है। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम जो होगा वो थायो। थायो का मतलब मैंने बताया, थायो का मतलब सल्फर होता है। अब ये लिखेंगे क्या, थायो एल्डिहाइड। क्लियर हुआ ये थायो एल्डिहाइड। यदि थोड़ा सा एग्जाम्पल हम बढ़ा दें, जैसे R के स्थान पर कोई हम ग्रुप ले लेते हैं, जैसे CH3 कर लें, यहाँ पर H कर लें, C डबल बॉन्ड। हम बार बार CH3 ले रहे हैं, आप CH3 से आगे भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी रोक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि CH3 केवल मेरे लिए बना है। आप C2H5 भी बढ़ा सकते हैं, C3H7 भी बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें बढ़ा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस करना क्या है, इसको आप H2S के साथ क्रिया कराओगे, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल गायब हो जाएगा, यानी -H2O। अब HCl की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। यहाँ पर फिर होगा क्या, ये यह CH3 हो गया, CH3 CHS, या ऐसा भी लिखिए CH3H C डबल बॉन्ड S। ये क्या था, ये था एस्टल्डिहाइड, तो इसका नाम होगा थायो एस्टल्डिहाइड। लिख सकते हो, इसका नाम होगा थायो एस्टल्डिहाइड। थायो एस्टल्डिहाइड हो गया। बस यहीं पर इसे रोक देते हैं। और अगर जानना चाहें कीटोन, कीटोन में भी ये क्रिया होती है, जैसे लिखे एग्जाम्पल में, इसको आप कर ही लेंगे, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान रहा ये, केवल पेपर में पूछा जाता है तो भ्रम दूर हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो हमें 100% विश्वास आप जरूर सॉल्व करके आएंगे। जैसे यहाँ पर कीटोन कोई ले लिया जाए, जैसे CH3 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यह एक प्रकार का कीटोन है जिसका नाम है एसीटोन। ये एसीटोन है, लिख सकते हैं, ये है एसीटोन। एसीटोन पर भी आप H2S की क्रिया कराओगे, H2S से जैसे क्रिया कराओगे ये H2O मॉलिक्यूल गायब हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन HCl का होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होना चाहिए। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड S, यहाँ लिखना चाहें तो सॉरी हमने ऐसा कर दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए था, ऐसा भी कर सकते थे, CH3 का होल ट्वाइस CS, ऐसा भी दे सकता है। तो भी ये वही चीज़ है जो ऊपर दिया गया है, ये भी थायो एसीटोन होगा और ये भी थायो एसीटोन है, दोनों है। बस ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड इसके अंदर छिपा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जो होता है इसका नाम होगा थायो एसीटोन। क्लियर हो गया। बस आज जो हमने कहा था 3 रिएक्शन जो इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जो अभी लास्ट में हमने बताया ये रिएक्शन कई बार पूछा गया है। थायो वाला रिएक्शन जहाँ पर H2S से क्रिया कराना है और H2S से क्रिया कराने के बाद थायो कंपाउंड बनता है, चाहे एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो। तो यहाँ पर थायो वाले कंपाउंड के बारे में आप ज़रूर पेपर के लिए पढ़ करके जाएंगे। ये चूँकि इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है, बहुत कठिन नहीं रहा। आपने देख ही लिया कि यहाँ से ऑक्सीजन विस्थापित होगा, O H2 के साथ बनाएगा H2O। हमने यहाँ
नहीं दिखाया, आप लिख सकते हो H2O। H2O के साथ ये विस्थापित हो जाएगा, अलग हो जाएगा और सल्फर ऑक्सीजन के स्थान पर चला जाएगा और ये जा करके डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप का ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हाँ, आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा आज का क्लास आपके लिए कितना अच्छा रहा, कितना अच्छा समझ में आया। इस बात को ज़रूर आप कमेंट करना मत भूलिए। जब शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो को आपने देख लिया तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि ये क्लास कैसा रहा। आप थोड़ा सा वीडियो को देख करके जो स्किप कर जाते हैं वो अच्छा नहीं है। मतलब जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। मतलब एक छोटे में कुछ नहीं मिल सकता है, थोड़ा सा देखने से आपको कुछ मिल नहीं पाएगा। उसके लिए रिक्वेस्ट क्या, ये समझिए अपनी ज़रूरत समझ करके आप पूरा वीडियो को वॉच करिए। सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ इसी चैनल पर मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। परीक्षा आने पर तैयारी भी खूब विरोध होगी। अभी फ़िलहाल जो क्लास चल रहा है उसको आप अच्छे से वॉच करते रहिए और आप अपनी कॉपी में भी इसको उतारते रहिए। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।